में एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे माइटल हवेली कहते थे। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस हवेली के एक कमरे में कुछ ऐसा था जो इंसानों के लिए नहीं था। वो कमरा लगभग 70 साल से बंद पड़ा था और किसी ने भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं की थी। रात के समय उस कमरे से कदमों की आहट, दीवारों पर खरोंच जैसी आवाजें आती थीं, लेकिन अंदर कभी कोई दिखाई नहीं देता था। एक दिन गांव के 3 दोस्त आरव, समीर और रिद्धि मस्ती में उस हवेली को देखने गए। वे तीनों रोमांच के शौकीन थे। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा एकदम भारी लग रही थी, जैसे किसी ने उनका रास्ता रोक रखा हो। अचानक समीर ने सुझाव दिया कि क्यों न उसी बंद कमरे को खोलकर देखा जाए। आरव और रिद्धि को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन समीर के समझाने पर वे मान गए। जब वे कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां जाले, धूल और टूटा हुआ ताला दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने ताले को हाथ लगाया, दरवाजा बिना धक्का दिए अपने आप धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। दीवार पर किसी के नाखूनों से खुरची हुई एक लाइन लिखी थी, मत खोलो, मैं अभी भी यहां हूं। तीनों घबरा गए। तभी कमरे के अंदर एक हल्की सी आवाज गूंजी, कोई है क्या? उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में एक बहुत लंबी परछाई दिखाई देने लगी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। परछाई ऐसी थी जैसे वो इंसानी शरीर से भी बड़ी हो। वे तीनों डर के मारे पीछे हटने लगे। समीर ने टॉर्च को थपथपाया। जैसे ही रोशनी जली, परछाई गायब हो गई, लेकिन कमरे के बीच रखी कुर्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उस पर बैठा हो और अभी अभी उठा हो। अब तीनों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। बड़ी मुश्किल से धक्का देकर उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर भाग निकले। जब वे हवेली के बाहर आए तो रिद्धि को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। तभी उसके कंधे पर किसी की ठंडी उंगलियों का स्पर्श हुआ और हवेली के अंदर से वही आवाज फिर सुनाई दी, मैं अभी भी यहां हूं। उस दिन के बाद उस कमरे का दरवाजा फिर कभी नहीं खोला गया, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात के 3 बजे उस कमरे से कदमों की आवाजें आती हैं।